पैगेट डिजीज़ किसे कहते हैं? पैगेट डिजीज़ ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मिस। इससे पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म एक वो कंडीशन है, उसका नाम है जिसमें हाइपरथायरॉयड हार्मोन, जब आपका हाइपरथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो, जब हाइपरथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा? एलिवेटेड होगा क्या चीज़? सीरम कैल्शियम। आपका सीरम का कैल्शियम ज़्यादा होगा। जब सीरम का कैल्शियम ज़्यादा होगा तो इन्हिबिशन ऑफ फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू पैराथायरॉयड हार्मोन की इन्हिबिशन होगी कि हाइपरथायरॉयडिज्म को कम करे। क्या करे? कम करे। देखिए, अभी जितना ज़्यादा एलिवेटेड सीरम कैल्शियम है उतना ही हमारे पास बोन्स की ब्रेकिंग ज़्यादा हो रही है। जब बोन्स की ब्रेकिंग ज़्यादा हो रही है, कैल्शियम बोन्स से ज़्यादा जा रहा है कहाँ को? सीरम को। एक्सेसिव कैल्शियम सीरम में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? बोन से हमारे पास कैल्शियम सीरम को जा रहा है। तो बोन का जो पीक मास है, पीक मास बोन का जो है वो क्या हो रहा है? पीक मास बोन का डिक्रीज़ हो रहा है। तो उस कंडीशन का नाम जिसमें बोन का पीक मास डिक्रीज़ हो, इस कंडीशन का नाम है ऑस्टियोपेनिया। अभी ऑस्टियोपेनिया किस कंडीशन का नाम है? हर उस कंडीशन का नाम ऑस्टियोपेनिया है जब बोन का पीक मास डिक्रीज़ हो, लेकिन ये मास इतना डिक्रीज़ हो जाए, इतना डिक्रीज़ हो जाए कि इट पीक मास रीच टू 1 to 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन। जो पीक मास की जो वैल्यू है वो इधर तक पहुंच जाए और उस पीक मास की कम वैल्यू होने की वजह से बोन फ्रैक्चर इजीली, जब बोन जल्दी से जल्दी फ्रैक्चर हो सके तो उस कंडीशन का नाम ऑस्टियोपेनिया नहीं है, उस कंडीशन का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस उस कंडीशन का नाम है जब बोन का पीक मास बहुत कम हो जाए, इतना कम कि फ्रैक्चर आसानी से हो, उस कंडीशन का नाम ऑस्टियोपोरोसिस है। हाइपरथायरॉयडिज्म की बात हो रही थी। हाइपरथायरॉयडिज्म सिंपली जब हमारे पास एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन हो तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म उस कंडीशन का नाम है जब हमारे पास सिंपल पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्सेस की वजह से हो जाए। लेकिन अगर ये हाइपरथायरॉयडिज्म हमारे पास रीनल कंडीशन की वजह से हो जाए, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो व्हाट इज सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म एंड व्हाट इज प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म? प्राइमरी नाम से जाहिर है जो एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से हो जाए। जब एक्सेसिव पैराथायरॉयड हार्मोन हो, लेकिन किसकी वजह से? रीनल डिफिशिएंसी की वजह से। रीनल में हमारे पास कैल्शियम लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से जब ज़्यादा हो तो उसका नाम सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है। जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो बोन से क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्ट के थ्रू यहाँ से बोन कैल्शियम की ब्रेकिंग होगी, ऑस्टियोपेनिया होगा। ऑस्टियोपेनिया से बोन इतना फ्रेजाइल हो जाएगा कि वो हमारे पास कहाँ पर कंडीशन में आ जाएगा? इट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगली कंडीशन है, उसका नाम है पैगेट डिजीज़। पैगेट डिजीज़ हर उस डिजीज़ का नाम है जिसमें हमारे पास बोन क्या हो जाता है? बोन डिसऑर्डर हो जाता है।
जब हमारे पास बोन डिसऑर्डर हो जाए, अनसाउंड हो जाए, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए, उस कंडीशन का नाम पैगेट डिजीज़ है या ओस्टियाटिस डिफॉर्मिस है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास म्यूटेशन होता है। जब हमारे पास म्यूटेशन हो SOS-TM1 जीन में, जब हमारे पास म्यूटेशन हो जाए तो इस जीन में म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट जो है उसके अंदर म्यूटेशन ज़्यादा हो जाती है। देखिए, इसकी वजह से इसमें म्यूटेशन आ रही है, इसकी वजह से इसमें म्यूटेशन आ रही। जब इसमें म्यूटेशन आ रही है तो इसकी एक्टिविटी क्या है? इसकी एक्टिविटी हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो रही है। तो अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि हमारे पर्सन को पैगेट डिजीज़ है, जिसके अंदर अनसाउंड बोन ये जीन में म्यूटेशन आ गई है, तो उसके अंदर जितने भी बोन हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें, एक्सियल स्केलेटन के साथ साथ हमारे पास फीमरल हेड की बात करें, तो यहाँ पर जितने भी बोन हैं उनमें क्या आ जाता है? उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, उनमें चेंजेस आ जाती है। लेकिन ये एक स्टेजेस के थ्रू होता है, एक साइकिल के थ्रू होता है। और उस स्टेजेस में सबसे पहला स्टेज जो है वो कौन सा स्टेज है? उसका नाम है ऑस्टियोलाइटिक स्टेज। ऑस्टियोलाइसिस होगी। दूसरे स्टेज का नाम है ऑस्टियोक्लास्टिक टू ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज। ऑस्टियोक्लास्टिक टू ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज, एक का नाम ऑस्टियोलाइटिक स्टेज, पहला ऑस्टियोलाइटिक स्टेज होगा, फिर ऑस्टियोक्लास्टिक टू ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज होगा, एंड थर्ड वन इज ऑस्टियोस्क्लीरोटिक स्टेज। तो बाबा जी, ये इन तीन स्टेजेस से हो के हमारे पास एक्सियल स्केलेटन, फेमरल हेड, बॉडी के अंदर जितने भी स्केलेटन हैं मोस्ट प्रोबेबली वो क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हम बात करें क्रेनियोफेशियल स्केलेटन की, पैगेट डिजीज़ में हमारे पास क्रेनियोफेशियल स्केलेटन क्या होगा? बढ़ जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। अभी जब आपका क्रेनियोफेशियल स्केलेटन इनलार्ज हो गया है तो उसकी अपीयरेंस कैसी हो जाएगी? लियोन्टिएसिस ओसिया के थ्रू मीन्स लाइन जैसी अपीयरेंस हो जाएगी। लियोन्टिएसिस ओसिया की जैसे लाइन जैसे पर्सन का जो फेस होगा, जो क्रेनियोफेशियल स्केलेटन होगा, वो एनलार्ज होने की वजह से उसका चेहरा शेर की जैसे दिखेगा, लाइन फेस हो जाएगा। और उसके स्केलेटन के एनलार्ज होने की वजह से इट वुड बी डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल होगा कि वो उससे अपने हेड को क्या रखे? इरेक्ट रखे। तो ये कंडीशन पैगेट डिजीज़ हर उस कंडीशन का नाम है जिससे हमारे पास इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है, ऑस्टियोक्लास्टिक म्यूटेशन हो जाती है, और इस स्टेजेस की वजह से ऑस्टियोलाइटिक स्टेज, ऑस्टियोक्लास्टिक ऑस्टियोब्लास्टिक स्टेज, ऑस्टियोस्क्लेरोटिक स्टेज, ये तीन स्टेजेस के मैकेनिज़्म से पास होके हमारे बोन्स में एबनॉर्मलिटी आ जाती है। फेशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो अपीयरेंस उसका लाइन अपीयरेंस हो जाता है, एनलार्ज क्रेनियोफेशियल स्केलेटन हो जाता है, और हेड इतना लार्ज हो कि वो इरेक्ट भी ना कर सके। तो इस कंडीशन में कौन सी कंडीशन में होता है? ऑस्टियोपेजिक डिजीज़ में होता है। हम दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा है वो हाइपरथायराइडिज्म से रिलेटेड है। एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन आपका सीक्रेट होगा। जब पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो हाइपरथायराइडिज्म होगा। जब सिंपल, जब एक्सेसिव हो तो प्राइमरी है। जब रीनल डिफिशेंसी है, रीनल की बीमारी है, तो उसका नाम सेकेंडरी है। इसके बाद एलिवेटेड सीरम कैल्शियम होगा।
जितना ज़्यादा कैल्शियम सीरम में है तो पैराथायराइड हार्मोन कहेगा नहीं नहीं फीडबैक के थ्रू कि ये कम करो, हाइपरथायराइडिज्म कम करो। लेकिन क्या होता है कि बोन की ब्रेकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोन की ब्रेकिंग का मास कम हो, ऑस्टियोपेनिया जब इतनी ज़्यादा 1 और 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन तक पहुंच गई और बोन कैन फ्रैक्चर इजीली, तो उसका नाम ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इस ऑस्टियोपेनिया के थ्रू हमारे जितने भी स्केलेटन है उसमें क्या हो जाती है, फ्रेजिलिटी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है। ऑस्टियोपेनिया क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, इससे क्या 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 एडवर्स इफ़ेक्ट आ रहे हैं, और पेजेट डिजीज़ क्या है, इससे क्या क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।